हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल रोशन स्टडी सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका डेरिवेशन कैसे करना है। और इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके फिगर को समझना होगा, फिर हम इसी फिगर की मदद से इसका डेरिवेशन करेंगे। तो दोस्तों, इस फिगर में हमने सबसे पहले माना है कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। ए हमारे पास माइनस क्यू आवेश है और बी हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। और माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के बीच की जो दूरी है 2L दूरी है, और इनका जो मध्य बिंदु है वो इनका मध्य बिंदु है। इसलिए हमारा माइनस क्यू से ओ तक की दूरी एल हो जाएगी और ओ से प्लस क्यू तक की दूरी हमारे पास एल हो जाएगी। और इसी मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी बिंदु पी पर हमें ई का मान ज्ञात करना है। तो अब जो भी हमने इस फिगर में माना उससे हम लैंग्वेज में लिख लेंगे। लैंग्वेज लिखेंगे इसकी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, जो भी हमने इस फिगर में माना था उसे हमने लैंग्वेज में लिख लिया है। अब हम यहाँ पर डेरिवेशन करने के लिए प्लस क्यू से P की दूरी और माइनस क्यू से P की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे प्लस क्यू से P की दूरी। यहाँ पर प्लस क्यू से P की दूरी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर O से लेकर के P तक की दूरी हमारे पास R है, और O से लेकर के प्लस Q तक की दूरी हमारे पास L है। तो अगर हम R माइनस L करेंगे तो हमारे पास प्लस Q से P तक की दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर प्लस Q से P तक की जो दूरी होगी हमारे पास R माइनस L। अब लिखेंगे माइनस क्यू से P तक की दूरी। माइनस क्यू से P तक की जो दूरी होगी हमारे पास, यहाँ पर O से लेकर के P तक की जो दूरी R है, और माइनस क्यू से O तक की जो दूरी है L है। तो अगर हम R प्लस L करेंगे तो हमारे पास माइनस क्यू से P तक की दूरी आ जाएगी। तो हमारे पास माइनस क्यू से P तक की जो दूरी होगी R प्लस L होगा। अब लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता इसका जो फॉर्मूला होता है E1 बराबर हमारे पास होगा, E1 बराबर 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर होता है। R हमारे पास दूरी होती है और दूरी हमारे पास R माइनस L है, तो यहाँ पर R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा, और इससे हम समीकरण 1 मानेंगे। अब लिखेंगे माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 बराबर हमारे पास होगा, E2 बराबर होगा 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, और R स्क्वायर की जगह हमारे पास R प्लस L है, तो R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 2। अब हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर हमारे पास होगा, E बराबर हमारे पास होगा E1 माइनस का E2। अब हम यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे। तो लिखेंगे
ई बराबर ई वन की जो हमारे पास वैल्यू है, ई वन की वैल्यू है 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में ब्रैकेट में आर माइनस एल का स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब हम E2 की वैल्यू रखेंगे। E2 की वैल्यू हमारे पास 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में ब्रैकेट में आर प्लस एल का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो ई बराबर हमारे पास होगा, ई बराबर होगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 में आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस का 1 में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ से अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलसीएम लेकर के, तो ई बराबर हमारे पास आएगा, ई बराबर होगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनका एलसीएम जो आएगा आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू में आर प्लस एल का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो ई बराबर हमारे पास होगा, ई बराबर होगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब 2rl। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो यहाँ पर होगा आर स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 2rl। फिर हम बटे में लिखेंगे। अब यहाँ पर भी दोस्तों बटे में भी एक फार्मूला आपका यूज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि r माइनस एल है और यहाँ पर r प्लस एल है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दे तो ये भी हमारा एक फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी का, और ये बराबर होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे ई बराबर, अब यहाँ पर हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ई बराबर होगा, ई बराबर होगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में 2rl। अब अंदर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास माइनस का आर स्क्वायर, अब माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2rl, और अपॉन में होगा हमारे पास बटे में होगा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी हमारा कट रहा है हम उसे काट देंगे। यहाँ पर आपका आर स्क्वायर है प्लस का और यहाँ पर आर स्क्वायर है माइनस का, तो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर एल स्क्वायर है प्लस का और यहाँ पर एल स्क्वायर है माइनस का, तो इस एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर भी हमारा कट जाएगा। तो ई बराबर हमारे पास बचेगा, ई बराबर हमारा होगा क्यू अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में। अब यहाँ पर प्लस का 2RL है और यहाँ पर भी आपका प्लस का 2RL है, तो टोटल हमारे पास 4RL हो जाएगा और बटे में हमारे पास होगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर यदि L हमारा बहुत बहुत छोटा है R से, तो ऐसी स्थिति में हमारा L बराबर 0 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर यदि L हमारा बहुत 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 छोटा है R से, तो ऐसी स्थिति में हमारा L बराबर जो होगा 0 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होगा E बराबर ऐसी स्थिति में जो हमारा फॉर्मूला होगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 4RL अपॉन में R स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारा L बराबर 0 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम Q को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे। तो इसी चीज़ को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, लिखेंगे E बराबर जब हम इस Q को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू में Q को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इंटू 2L इंटू में R अपॉन में R स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर R की पावर 4 हो जाएगा। अब हमने इसी चीज़ को इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है P बराबर हमारे पास होता है Q इंटू 2L। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि P बराबर हमारे पास होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ पर हम Q इंटू 2L की जगह P लिख सकते हैं, तो लिखेंगे E बराबर हमारे पास होगा E बराबर होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे के स्थान पर हम P लिखेंगे तो लिखेंगे 2P इंटू में R, 2P इंटू में R अपॉन में R की पावर 4। अब यहाँ पर R की पावर 1 है और यहाँ पर R की पावर 4 है, तो इस एक R से इस R की पावर 4 में से एक R घट जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो यहाँ पर R की पावर 3 बचेगा। इस R से ये R की पावर 4 कटेगा, तो यहाँ पर R की पावर 3 बचेगा। तो E बराबर हमारे पास होगा, E बराबर होगा, लिखेंगे E बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 2P अपॉन में R की पावर 3। और यही हमारा मेन फार्मूला होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। E बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 2P अपॉन में R क्यूब। तो ये था दोस्तों आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन और इसका मेन फार्मूला E बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 2P अपॉन में R क्यूब। और इसी फार्मूले से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते इसी तरह से किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।